सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसमें है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प और इसको ये कह सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय से भी पुरानी थी, लेकिन भूगर्भिक इतिहास के कारण इतिहास में इनका अनाच्छादन मतलब अपक्षय और अपर्दन होने के कारण से ये अवशिष्ट रूप में उपलब्ध है। इनकी तुलना अमेरिका के जो अपलेशियन पर्वत है उनसे की जाती है। इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ दिल्ली से गुजरात तक 692 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। ये राजस्थान में इसका जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, जो खेतड़ी सिंगाना से ब्रह्माखेड़ा गुजरात तक विस्तृत है और कई कई जगह ये छोटी पहाड़ियों के रूप में दृष्टिगत होती है। राजस्थान ये अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। इसके पश्चिम में रेतीला मैदान है और दूसरी तरफ पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है और दूसरी तरफ इसका मैदान है, मैदानी भाग है, उसको पृथक करती है। विशेषताओं की बात करते हैं तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये नंबर 1 तो ये है कि ये इस कटी फटी रूप में ये अरावली चोटी है, ये दिल्ली तक पाई जाती है, रायसीना हिल्स के नाम से जानी जाती है वहाँ पर। दूसरा ये है कि पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, मानसून की दिशा के समानांतर। तीसरा है ये गुजरात में इनका भाग अत्यधिक चौड़ा और विस्तृत है, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग सकड़ा हो गया है। बीच बीच में अनेक बेसिन पाए जाते हैं, जिनमें अलवर बेसिन है, सरिस्का बेसिन है, ताल छापर है, बैराठ बेसिन, अचरोड़ बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन है, ब्यावर बेसिन है, उदयपुर बेसिन, झाड़ोल, राजसमंद बेसिन प्रमुख है। पर्वतमालाओं में गहरी नदी घाटियाँ पाई जाती है और लगभग प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है ये नदियाँ। और अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, जो कैम्ब्रियन काल की बनी है और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुत पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार के सर्पमुख एवं फणके समान आकृति की रचना हो गई है इसमें। और कई कई चट्टानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े बड़े खोखले आकार में वो बन गई है उनका अपर्दन होके। और अगली विशेषता ये है कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की प्रधान जल विभाजक रेखा का काम करती है। ये इसके पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल आदि नदियों द्वारा प्रवाहित तो बंगाली खाड़ी में गिरता है, जबकि पश्चिमी लोनी और उसकी सहायक नदियों का पानी अरब सागर में गिरता है। अरावली पर्वत के संबद्ध ऊपर माल का पठार, दक्षिण में बोरात का पठार, उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार इसकी प्रमुख विशेषता है। और इन पर्वतों में अपर्दन मानव द्वारा अत्यधिक इसका वो क्षरण हुआ है। और सबसे जो इसकी ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर है। और इसमें जो मुख्य रूप से इसकी जो विशेषता है, इसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट मुख्य रूप से पाया जाता है। संपूर्ण प्रदेश और श्रेणियाँ तथा घाटियों का प्रदेश अपन कह सकते हैं। चोटियों में गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, चलगढ़, रघुनाथगढ़, खो, सायरा, तारागढ़, गोगुंदा, बाबाई, बैराठ प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। महत्व की बात करते हैं तो इसमें अरावली पर्वत राजस्थान की जीवनदायिनी जो सरिता इसमें प्रवाहित होती है, बनास, बेड़च, लोनी, खारी, कोठारी, सुपड़ी, साबरमती, माई प्रमुख नदियां हैं। सभ्यताओं में हड़प्पाकालीन सभ्यता
जो इनके जो सभ्यताओं की जन्मस्थली भी यहाँ की जो नदियाँ ही है। अरावली पर्वत प्रमुख जल विभाजक का कार्य करती है और इनकी नदियों की जो घाटियाँ हैं उनमें मीठे पानी और की झीलें और बांध पाए जाते हैं, जिसमें जयसमंद, फतेह सागर, बालसमंद, सिलीसेट, भाई सागर, जमारामगढ़, आना सागर, बीसलपुर, पिचोला, बालसमंद, जयसमंद ये प्रमुख झीलें और सागर हैं। पर्वतीय चोटियों पर ढाल, गोलर, हरड़, जामुन, करुंदा, बैड़ा, आंवला, गुग्गल, खेरी, शीशम के वन पाए जाते हैं और प्रमुख अभ्यारण्य है सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, सीता माता, कुंभलगढ़, नाहरगढ़। पर्वतमालाओं में कठोर जो प्राचीन चट्टानों में खनिजों के अवशेष खनिज खूब पाए जाते हैं, जिनमें है तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, पन्ना, फ्लोराइट, चूना पत्थर, कैल्साइट मिलते हैं। अरावली पश्चिमी राजस्थान को पूर्व में बढ़ने से इसको रोकने का काम भी करती है, तो पर्यावरण दृष्टि से एक ये अवरोध का काम करती है, जिससे मरुस्थल के विस्तार को बाधा मिली है। मानसूनी दिशा के समानांतर होने के कारण से ये हिमालय तक हवाएं बेरोक टोक चली जाती है, जिससे मानसून की वर्षा होने में या हो नहीं पाती। प्रमुख इसके जो भाग है उस अरावली प्रदेश के, उसका अपन विभाजन कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश अरावली का जो और दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं उसको, भोरात का पठार। तो ये इसके 4 भाग है अरावली के। तो पहले ले लेते हैं हम उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। इसमें सांबर जयपुर ज़िले को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सांबर झील मुख्य रूप से है। इसमें क्वार्टजाइट और फाइलाइट शैलें पाई जाती है और प्रमुख चोटियां हैं समुद्र तल से इसकी 450 मीटर की ऊंचाई है। मुख्य चोटियां है वो है अलवर में बैराट 704 मीटर, जयपुर बबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर और रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ये सर्वाधिक ऊंची है इसकी चोटी। शेखावाटी में निम्न पहाड़ी वाला भाग इसी में सम्मिलित है। श्री माधोपुर की पहाड़ियाँ, रिंगस की पहाड़ी और ये अरावली का क्षेत्र है इसमें। और शेखावाटी के उत्तर पूर्वी भाग की ओर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो टूटी हुई स्थिति में है। पहाड़ियों की अंतिम सिरों की तरफ उनकी ऊंचाई अधिक होती गई है। दिल्ली में स्थित पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई 306 मीटर। अब बात करते हैं मध्य अरावली की। उत्तरी पूर्वी अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी स्थित अरावली श्रेणी को यह मध्य अरावली के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें अजमेर, टोंक, जयपुर जिले को सम्मिलित किया गया है। और इसके 2 भाग हैं, शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। इस शेखावाटी जो निम्न पहाड़ी प्रदेश है वो उस प्रदेश का जो भूदृश्य है उसमें बालू की पहाड़ियाँ हैं, निम्न गर्तों से परिलक्षित होती है और सांबर लेक से प्रारंभ होने वाली प्रमुख इसमें चोटी स्थित है। झुंझुनू जिले से सिंगाना तक ये फैली हुई है। दूसरी है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली श्रेणी को मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है। ये मुख्य रूप से अजमेर और उसका जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर है और इसमें समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है और तारागढ़ के जो नाम से ये जानी जाती है। इसके पश्चिम में नाग पहाड़ है जहाँ से लूनी नदी निकलती है। ओकरा की पहाड़ियाँ और घाटियाँ एक अवक्रमण अजमेर ज़िले के अंतिम सिरे तक विस्तृत है और मेरवाड़ा पहाड़ियों से मिल जाती है। अगला है मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश या जिसको बोलते हैं बोरात का पठार। तो बोरात का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पंजे के समान ये फैला हुआ है।
उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सिरोही और पूर्वी उदयपुर का कुछ भाग सम्मिलित इसमें नहीं है। यहाँ से भारत की महान जल विभाजक रेखा उदयपुर से मुड़ते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली पर्वत श्रेणी का उच्च भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगोंदा की पहाड़ियों के रूप में या पठार के रूप में स्थित है। इसी कारण इसको भोरात के पठार के नाम से जाना जाता है। और 1225 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। कुछ चोटियों की ऊंचाई 1300 मीटर तक भी है, जबकि जरगा पर्वत की ऊंचाई 1431 मीटर तक है। पार्श्व इनके खड़े ढाल वाले हैं और यहाँ पर जो छोटे छोटे जो सिरोही और आसपास के भागों में जो कटक पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। और जयसमंद झील के पूर्व में लासड़िया तथा विच्छेदित कटापटा पठार है, अनियमित धरातल वाला है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 325 से 650 मीटर तक है। भोरात के पूर्व की ओर पर्वत स्कंद मिलते हैं और इनकी तस्तरी नुमा आकार वाले उदयपुर बेसिन को ये पहाड़ी स्कंद घेरे हुए हैं, जिनको गिरवा कहते हैं। अगला है आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, जो समुद्र तल से 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे एक बैथोलित की संज्ञा दी जाती है। बैथोलित आग्नेय चट्टानों का एक स्थल रूप है। स्थलाकृतिक दृष्टि से इसे इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। आबू पर्वतखंड 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। यह अनियमित पठार है और कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। गोलाभीकरण की क्रिया के कारण स्पष्ट रूप से यहाँ देखी जा सकती है। और आश्चर्यजनक भूदृश्य यहाँ पर पाए जाने वाली चट्टानी समूह का पार्ट है, जिनमें टॉड रॉक, हॉर्स रॉक, ये नॉन रॉक है, टॉड रॉक है। ये मुख्य रूप से चट्टानी भाग है। आबू पर्वतखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर है। और आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू रोड से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर से ये नीचे है। और गुरु शिखर की एकांतता को देखते हुए इसका नाम संतों का शिखर कहा गया है। एवरेस्ट 8,848 मीटर एवं पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अवस्थित यहीं पे है। इसके अलावा अन्य चोटियों में है शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर। आबू पर्वत पर अवशिष्ट आश्रम ज्ञान सरोवर है, बुरदा देवी है, देलवाड़ा है, अचलगढ़ है, गौतम आश्रम, जगदाग्नि आश्रम है, नकवी झील आदि दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा आबू के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियाँ है। पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से डोरा पर्वत, यहाँ पर छप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। यह है अरावली पर्वत की विस्तृत। धन्यवाद।